बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर दो टोक मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि नून लीग मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़े कर दें, हम अपना लाएअमल खुद तय कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये जवाब है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इजलास का अहवाल बताइएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला है और इस हवाले से गवर्नर हाउस में होने वाला पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास अभी कुछ देर कबल ख़त्म हो चुका है और इस हवाले से जो दानिस्ता तौर पर कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, तहम ज़राए का कहना है कि इजलास के आगाज़ पर भी पीपल्स पार्टी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि बहुत से इजलास हुए जो बेनतीजा रहे हैं और लिहाजा मुस्लिम नून की क़यादत हमें बता दे कि अगर वो इत्तेहादियों से मामला तय नहीं करना चाहते तो हम अपना ताकि हम अपना अगला लाहे अमल तय कर सकें। जिस पर मुस्लिम नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तमाम कुछ अमूर पर जो मामला तय भी हुए हैं उसमें जो तय हुए उसमें रहीम जार खां और मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफाक हुआ है, जबकि जीतने वाले हलकों में मुस्लिम नून के और पीपल्स पार्टी के अरकान को मसावी तरक्याती फंड्स देने पर भी इत्तफाक हुआ है। और ये भी कहा गया है कि जो मुख्तलिफ ज़िलों में पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ कमेटियों में भी नुमाइंदगी देने पर इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा तकर्रर और तबादलों पर से कबल पीपल्स पार्टी से मशावरत करने पर भी इत्तफाक हुआ है। ये सब ज़राए का कहना है और गवर्नर पंजाब और वज़ीर पंजाब के दरमियान जो अक्सर नोक झोंक होती रहती है इस पर भी गुफ्तगू हुई, तो जिसमें ये तय हुआ कि आइंदा जो है वो नोक झोंक जारी ना रखी जाए बल्कि इत्तफाक़ राय से एक दूसरे से मिलकर चला जाएगा। और इसके अलावा यहाँ ये बताता चलूँ कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान और राजा परवेज़ अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, जो इसके अलावा अली हैदरगानी, नदीम अफसल चन्न और हसन मुर्तज़ा शरीक हुए, जबकि मुस्लिम नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म साक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान के अलावा वफाकी वज़ीर आहत चीमा और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब इसमें शरीक हुई। तमाम यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो अब तक जो इस हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास हुए हैं वो 10 थे जो बेनतीजा रहे। आज ये 11वां इजलास था, इस पर भी कोई वाज़े पेशरफ्त नहीं हुई। तहम ये ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा भी कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास मज़ीद इजलास होने पर इत्तफाक़ राय किया गया है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा जबकि इख्तिताम 9 मार्च को होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में शेड्यूल। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में खेला जाएगा। मजीद जानेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। उसके मेजबान पाकिस्तान होगा जबकि एक न्यूट्रल वेन्यू भी इसमें शामिल है जिसको जो दुबई है। और इसी हवाले से इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान के 3 शहर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, कराची और लाहौर के खिलाफ, और इसी तरह दुबई भी इसका वेन्यू है। जबकि पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई अपने में। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का इजलास हुआ। 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार और चीफ मिनिस्टर कारोबार कार्ड की स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। स्कीमों के तहत कारोबार के लिए 5 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि कर्जा स्कीमों से सनती मराकज़ की कॉलोनाइजेशन का अमल तेज़ होगा। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बोर्ड मेंबरान का 129वां इजलास हुआ है। पेस्टिक हाउस में मुनक़दा इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पेस्टिक बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार और चीफ मिनिस्टर कारोबारी कार्ड के स्कीमों की
वसूली मंजूरी दी। इन स्कीमों के तहत कारोबार के लिए 5 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। स्कीमों की असली मंजूरी पंजाब पुदीना से दी जाएगी। बोर्ड ने मुख्तलिफ स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में फालतू पड़ी वेस्टेड प्रॉपर्टीज की नाकामी की मंजूरी दी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में सनती यूनिट न लगने पर कैंसिल किए गए 500 प्लाट के मालिकान को आखिरी नोटिस देने का फैसला। 2 माह तक जवाब न देने वाले मालिकान के प्लॉट को कर दिए जाएंगे। कैंसिल प्लॉटों की नाकामी के बाद रकम मालिकान को वापस की जाएगी और पॉलिसी के मुताबिक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। बोर्ड ने पंजाब भर में कारोबार के टाइटल स्टाइल और कॉर्पोरेट सेटअप में तब्दीली की फीस 1% से कम करके 0.5% कर दी है। आर्टिसन विलेज कोर्ट अब्दुल मालिक और कंदारा आर्ट विलेज से भरपूर इस्तेफादे की हिकमत अमली की भी मंजूरी दी गई। आर्टिसन विलेज कोर्ट अब्दुल मालिक और कंदारा आर्ट विलेज का बिजनेस प्लान तलब किया गया। बोर्ड ने स्केल 15 से 20 तक के बेसिक मुलाजमीन के लिए इंसेंटिव अलाउंस की मंजूरी दी। वाज़ेह है कि स्केल 1 से 15 तक के मुलाजिम पहले ही महंगाई बाउंस ले रहे हैं। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के केसेस के आगे बढ़ाने के लिए लीगल फीस बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। जबकि इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की कर्ज स्कीमों से सनती मराकज की कॉलोनाइजेशन का अमल तेज होगा। पंजाब में नए कारखाने लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सुबह में सनतकारी का अमल तेज करना मेरा मिशन है। सनतकारी के अमल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। सनती यूनिट में अभी तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वालों के आखिरी नोटिस भेजा जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट में शजरकारी पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में बाबाए कौम की वलादत की मुनासबत से मुकाबला मुसव्वरी का इनेकाद किया गया। नौजवान आर्टिस्टों की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त अंदाज में खैरात तहसीन पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा बुखारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अलहमरा आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को खैराज तहसीन पेश करने के लिए फ़न मुसव्वरी से की मुनासबत से इस वक्त मुकाबले का अहतमाम किया गया है। पूरे पाकिस्तान से नौजवान लड़कों और लड़कियों ने भरपूर अंदाज में इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ इस वक्त इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाली एक नौजवान जो है वो मौजूद हैं। मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था ये सोचकर कि मुझे भी कायद-ए-आज़म डे के हवाले से कुछ करना चाहिए, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अलग अलग मटेरियल्स लोगों ने इस्तेमाल किए हैं अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए और पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अलहमरा की तरफ से। मेरे ख्याल में ये हमें हर साल करना चाहिए और ज़रा एक बड़े लेवल पर करना चाहिए ताकि और लोग इसके अंदर शामिल हों। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और 2 से 3 दिन लगे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की पेंटिंग को बनाने से रिलेटेड एक और हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं। मैंने एज अ कंपटीशन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि हमें एक पाकिस्तान से एक मोहब्बत है और एक कायद का इतना बड़ा दिन आ रहा है, तो मैंने खुद अपने लिए कि मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर लूँ इस कंपटीशन के लिए, इसलिए मैंने अपना आर्ट वर्क यहाँ पे सबमिट कराया है। और बाकी यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को खैराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की पेंटिंग्स को इस मुकाबले में डिस्प्ले किया है, जिसमें मोहम्मद जावेद ने पहली पोजीशन हासिल की है, अली लारेब ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि इसके साथ साथ अमारा मुदस्सर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। नौजवान जो मुसव्वी हैं उनका कहना है कि ऐसे मुकाबले पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, ना कि सिर्फ अलहमरा आर्ट गैलरी में मुनक्किद किए जाएं, ताकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी पाकिस्तान बाबा कौम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू को करीब से देखने का मौका मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। पंजाब असम्बली में क्रिसमस डे के मौका पर क्रिसमस ट्री नस्ब करने की तकरीब हुई। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर की ख़ुसूसी शिरकत। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि पंजाब असम्बली की तारीख में एक अहम लम्हा है। सूबे में इत्तेहाद और खैर सिगाली को फ़रोग देने के लिए अपने अज़म का अदा करते हैं। मज़ीद जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। पंजाब असम्बली में क्रिसमस डे के मौका पर क्रिसमस ट्री नस्ब करने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन ने पंजाब असम्बली के पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट के इश्तराक से किया है, जबकि पंजाब असम्बली में खुसूसी क्रिसमस कॉर्नर सजाया गया है और एक शानदार क्रिसमस दरख्त भी नस्ब किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पीकर
मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ रहे, जबकि सूबाई वज़ीर ज़िशान रफीक, मेंबरान असम्बली समीउल्लाह खान, राना मोहम्मद अरशद, सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब भी मौजूद रहे, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक और अक़लियत उमूर सोनिया आशिर भी मौजूद रही, जबकि बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, नोखिस खोकर और दीगर भी मौजूद रहे। इस मौका पर डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था कि ये सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि पंजाब असम्बली की तारीख में एक अहम लम्हा है। हम तमाम मजहब की कम्यूनिटियों की मुकदमात को तस्लीम करते हैं, जो कि सूबे में इत्तेहाद और खैर सगाली को फरोग देने के लिए अपने अज़्म का अदा करते हैं, जबकि तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली इतने बड़े पैमाने पर क्रिसमस का जश्न मना रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर सोनिया आशिर का कहना था इस मौके पर, जबकि सोनिया आशिर ने मजीद कहा कि मजहबी अक़लियतों को हमारे मुआशरे के अहम रुकन के तौर पर तस्लीम किया जाता है। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान ने इस इक़दाम के वसीह असरात पर रोशनी डाली, जबकि उनका कहना था कि ये तारीखी जश्न पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के लिए उम्मीद का पैगाम है। ये हुकूमत के मसावात, शमूलियत और समाजी हमआहंगी के फरोग को आज़म का आगाज है, जबकि ये तकरीब मजहबी अक़लियतों के हौसले और इनकी वाबस्तगी का एहसास पर मुस्बत असर डालेगा, जबकि हुकूमत के बैनुल मज़ाहिर तफ़हीम और ताउन के फरोग के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमजा। यूटी लाहौर में क्रिसमस की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। वाइस चांसलर ने तमाम मसीही मुलाजमीन को पेश की तनख्वाह और एडवांस की रकम दी। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों का भी अर्ज़े पाक पर इतना ही हक है जितना मुसलमानों का है। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। यूटी लाहौर में क्रिसमस की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनेकाद तमाम किया गया। वाइस चांसलर ने मसीह मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा। तकरीब का मकसद मसीह बरादरी और बरकत से इज़हार यकजहती और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं करना था। वाइस चांसलर यूटी के मसीह मुलाजमीन की शबाना रोज मेहनत लगन को सराहा। वाइस चांसलर ने तमाम मसीही मुलाजमीन को पेश की तनख्वाह और एडवांस की रकम भी दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों का भी अर्ज़ पाक पर इतना ही हक है जितना मुसलमानों का है। हमारे वर्कर्स हमारा असासा है, मुआशरे में इनकी खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। मसीही मुलाजमीन की खुशियों की घड़ी में हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में जो मसीही बरादरी है उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है। तकरीब में PBC डॉक्टर नासिर हयात, डीन, रजिस्ट्रार और सीनियर वार्डन और दीगर ने भी शिरकत की। बहुत शुक्रिया आतिफ। असलहा लाइसेंस के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। असलहा मुरम्मत लाइसेंस के तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को तफवीज़ कर दिए गए। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक इख्तियारात की मुंतकली पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के तहत की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। असलहा लाइसेंस के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। असलहा मुरम्मत के लाइसेंस के तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को तफवीज़। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक इख्तियारात की मुंतकली पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के तहत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा मुरम्मत करने के लाइसेंस और पुराने लाइसेंस की तौसीक डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल करेंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि इससे पहले मौजूदा कैटेगरी में असलहा, बोर की तब्दीली, गोलियों में इजाफे के इख्तियारात भी डिप्टी कमिश्नर्स को तफवीज़ किए गए थे। इसी तरह डुप्लीकेट असलहा लाइसेंस इजरा के तमाम इख्तियारात भी DCs को दिए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स असलहा लाइसेंस बारे अपडेट रिकॉर्ड हर महीने महकमा दाखिला से शेयर करने के पाबंद होंगे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नए CTO ने शहर में ट्रैफिक चालान टारगेट ख़त्म कर दिया। DSPs के ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादले और वार्डन्स की ड्यूटी लगाने बारे नए SOPs जारी कर दिए गए। DIG अतर वहीद ने SPs को नई पॉलिसी बारे मरासला जारी कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। नए CTO लाहौर ने शहर में ट्रैफिक चालान का टारगेट खत्म कर दिया। DSPs के ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादलों और वार्डन्स की ड्यूटी लगाने बारे नए SOPs जारी। CTO अतर वहीद ने SOPs को नई पॉलिसी बारे मरासला जारी कर दिया। सीनियर ऑफिसर की मर्जी के बगैर सर्कल ऑफिसर समेत वार्डन्स को तैनात न किया जाए। SPs किसी भी DSP, सेक्टर इंचार्ज और वार्डन्स का तबादला करवा सकते हैं। मरासले के मुताबिक DSPs अपने सर्कल में सेक्टर इंचार्ज समेत वार्डन्स को तब्दील करवा सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स भी अपनी मर्जी से ट्रैफिक
اسسٹنٹ کا تبادلہ کروا سکتے ہیں۔ 7 روز کی مسلسل غیر حاضری پر متعلقہ آفیسر معطل اور تنخواہ بند کر دی جائے گی۔ سرکاری موٹر سائیکل نام کی بجائے متعلقہ سیکٹر کو ایشو کی جائے گی۔ کسی VIP ڈیوٹی کے بعد نفری کو سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجائے سٹینڈ ڈاؤن دیا جائے۔ DIG اطہر وحید کا کہنا ہے اب کوئی بھی سینئر آفیسر چلان کا ٹارگٹ نہیں دے گا۔ ٹریفک سگنلز پر بیکاری، بچہ یا خواجہ سرا نظر آیا تو متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی کارروائی انسانی اسمگلنگ میں ملوث وزارت خارجہ رابطہ آفس لاہور کے گارڈ اور سویپر سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان FIA لاہور کے مطابق وزارت خارجہ کے رابطہ آفس سے کرامت عباس ظفر عدنان کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 ملزمان عبدالرحمان، طیب اور رستم موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان دستاویزات کی تصدیق کے لیے شہریوں سے رقم بٹورتے تھے۔ ملزمان سے مختلف دستاویزات، پاسپورٹس، موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے۔ ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر FIA لاہور زون سرفراز خان ورک کا کہنا ہے کہ سادالو شہریوں سے رقم بٹورنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کا نام PCL سے نکالنے کی درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض بحال کر رکھا ہے۔ PCL سے نام نکالنے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے سنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کو سیاسی بنیادوں پر مقدمات میں ملوث کیا گیا۔ صرف الزامات کی بنیاد پر نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ بغیر وجہ بتائے PCL میں نام شامل کرنا خلاف قانون ہے، لہذا عدالت درخواست گزار کا نام PCL سے نکالنے کا حکم دے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار نے براہ راست درخواست دائر کی ہے اور متعلقہ اتھارٹی سے رجوع نہیں کیا۔ اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے اعتراض بھی عائد کر رکھا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ درخواست گزار پہلے متعلقہ فورم سے رجوع کرے، اگر سنوائی نہیں ہوتی تو عدالت آ سکتے ہیں۔ عدالت نے PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کا نام PCL سے نکالنے کی درخواست خارج کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ 24 نومبر کو جلاؤ گھیراؤ اور احتجاج کا معاملہ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے PTI رہنما امتیاز احمد شیخ کی عبوری ضمانت میں 10 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ ATC جج مظہر علی گل نے امتیاز احمد شیخ کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ ملزم نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ امتیاز احمد شیخ کا موقف تھا کہ درخواست گزار کا جلاؤ گھیراؤ سے کوئی تعلق نہیں، میرے خلاف مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، پولیس کے روبرو پیش ہو کر حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، عدالت عبوری ضمانت منظور کرے۔ عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت میں 10 جنوری تک توسیع کر دی۔ تھانہ شفیق آباد پولیس نے امتیاز احمد شیخ کے جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سرکاری ملازمین سراپا احتجاج۔ سول سیکریٹریٹ لاہور کے ملازمین کی پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ کے خاتمے کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال اور مظاہرہ۔ ملازمین نے سیکٹری ایکسائز کی مداخلت پر احتجاج جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین پینشن رولز میں ترمیم، لیو انکیشمنٹ کے خلاف سراپا احتجاج۔ سرکاری ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال۔ سول سیکریٹریٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار کے ملازمین سے مذاکرات۔ سیکرٹری ایکسائز کی ریلیف کی یقین دہانی پر ملازمین نے احتجاج جمعرات 26 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹریٹ ملازمین نے مطالبات پر مبنی فہرست سیکرٹری ایکسائز کے حوالے کر دی ہے، جس کا جواب مسعود مختار چیف سیکرٹری سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ انتظامیہ کی نااہلی محمود بوٹی کے رہائشیوں کے لیے درد سر بن گئی۔ کئی حکومتیں آئی اور گئیں، صلاح الدین روڈ کی تعمیر نہ ہو سکی۔ 10 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک آمد و رفت کے لیے خطرناک بن گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ محمود بوٹی کی صلاح الدین روڈ 10 سال سے مرمت کی منتظر ہے۔ 2 کلومیٹر کی خراب سڑک نے اہل علاقہ کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ خراب سڑک اور گڑھے شہریوں کو کمر اور مہروں کے درد میں مبتلا کر رہے ہیں۔ خراب سڑک کے باعث ایمبولینس بھی نہیں آ سکتی، بلدیاتی اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے 10 سال سے یہ سڑک انتہائی خراب ہے۔ عوامی نمائندوں کی جانب سے وعدے تو بہت کیے گئے، مگر آج تک سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ ہر دفعہ اسی پوری کوشش نہ محنت کر کے انہوں ووٹنگ کروانے ہیں، MNA صاحب بھی آتے ہیں، افتتاح بھی ہوتے ہیں، لیکن اج تک روڈ کا کچھ کیتا نہیں گیا۔ 10 سال ہو گئے نے جی صلاح الدین روڈ کی یہی حالت ہے، یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ بن رہا ہے، لیکن آج تک یہ بنیا نہیں۔ یہ روڈ ایسے کا ایسے ہی ہے، 10-15 سال جو بھی آتا ہے کینڈیڈیٹ وہ ادھر سے ون ہوتا ہے، جیت کے جاتا ہے،
वादे करके जाता है लेकिन रोड की तमीर नहीं कराते। अहले इलाका ने मजीद कहा, करोड़ों की लागत से सड़कों का इफ्तिताह तो कर दिया जाता है मगर देखभाल नहीं की जाती। इंतजामिया से अपील है सड़क की जल्द तामीर की जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास हुआ। मिज़ारे बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और दाता दरबार के तौसी मंसूबों का जायज़ा लिया गया। SMBR का कहना था कि मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करना अवलीन तरजीह है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास हुआ है और मिज़ार बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और दाता दरबार के तौसी मंसूबों का जायज़ा लिया गया है। SMBR का कहना था कि मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करना अवलीन तरजीह है।